बच्चों देखो, पुरस्कारों में हम क्या किसे निपटाएंगे? हम निपटाएंगे उनको भी, किनको? जो हमारे स्टैटिक जीके के पुरस्कार के प्रश्न है ना, और साथ में हम किसको निपटाएंगे? साथ में हम करंट वालों को भी निपटाएंगे। ठीक है, करंट वालों को भी निपटाएंगे, स्टैटिक वालों को। तो फिलहाल कौन सा है? फिलहाल हम देखते हैं आज करंट वाले जो पुरस्कार हैं। देखो, सरस्वती सम्मान 2020, 2021 का अभी नहीं आया है, ध्यान रखना है। सरस्वती सम्मान 2020-21 का अभी नहीं आया है। सबसे पहला तो है, इसे कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन देता है। कौन देता है बच्चों? के बिड़ला फाउंडेशन देता है। कहां पे? नई दिल्ली में के बिड़ला फाउंडेशन इसे देता है। ठीक है, प्राप्तकर्ता कौन है? मशहूर मराठी लेखक शरण कुमार लिंबाले। सरस्वती की शरण में आ गए भाई। सरस्वती की जो शरण में आ गए उसे तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही। जो सरस्वती की शरण में आ जाएंगे उन्हें तो कुछ ना कुछ मिलेगा, तो उन्हें सरस्वती सम्मान मिल गया। ठीक है, प्राप्तकर्ता कौन है? मराठी लेखक शरण कुमार लिंबाले हैं। ठीक है, कौन सा था ये? 2020 में ये 30वां था। अगर प्रश्न आता है कब शुरू हुआ? 1991। 3 पुरस्कार है, तीनों 1991 में शुरू हुए। कितने हुए? तीनों 1991 में। तो शरण कुमार लिंबाले किसकी तरफ से दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से। जो आज के सवाल हैं बच्चों लास्ट में करेंगे। आज के सवाल और जुलाई का रिवीजन भी मैंने रखा है। जो बच्चे कह रहे हैं ना कि अभी वाले करंट अफेयर थोड़े डाउन चले गए, मुझे भी लगा बच्चों के अभी जो हमारे वर्तमान के करंट अफेयर हैं थोड़े से पीछे जा रहे थे, तो उनका भी इलाज मैंने शुरू आज से कर दिया है। चाहे स्टैटिक थोड़ी यहां कम पढ़ा के अलग से पढ़ानी पड़े, लेकिन करंट के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। एसएससी जीडी वालों का कोई नुकसान नहीं होगा, वरदान वालों का कोई नुकसान नहीं होगा, और बच्चों यूपीएसआई वालों का भी कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो प्राप्त करता है शरण कुमार लिंबाले। ध्यान रखना है, सरस्वती की शरण में आ गए। कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन। कब से शुरू हुआ? 1991 से। किस पुस्तक के लिए मिला? सनातन के लिए। ठीक है, शरण सनातन। शरण सनातन इस तरह से नाम याद रख लो। ठीक है, शरण सनातन। क्या है बच्चों? शरण सनातन। ठीक है, किस भाषा के लिए बच्चों? ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट स्टैटिक रहेगी। अब चिंता मत करो, है ना। आपके कमेंट मैंने पढ़ लिए हैं, पहले भी पढ़े हैं, और क्योंकि देखो जब हमने बहुत मेहनत करंट पे की थी उसी का एक फल है कि कल ज्यादातर बच्चों ने, जिन्होंने क्लास पहले से ले रखी है, 50 में से 50 भी आए, 49 भी आए, 48 भी आए, 45 भी आए। तो बच्चों चिंता मत करो, वो करंट वाला जो मामला है फिर से करंट में करंट आ जाएगा। करंट में फिर से करंट आएगा, और उसके लिए 10 से 12 मिनट की जो स्टैटिक है वो मुझे क्लास इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चाहिए भैया ना। वो 10 से 15 मिनट की हम इंक्लूड करेंगे, बाकी पढ़ाएंगे अलग से। ठीक है, चलो। तो किस पुस्तक के लिए? मतलब 5-6 टॉपिक यहां कराएंगे, बाकी करा देंगे। 14 हैं आपके वरदान में, बाकी अलग से। ठीक है, तो किस पुस्तक के लिए? मराठी उपन्यास सनातन के लिए। ठीक है, किस भाषा के लिए? भारतीय भाषाओं के किसी भी लेखक को, यानी किसी भी भारतीय भाषा के लिए। और भारतीय भाषाएं कौन सी हैं बच्चों? भारतीय भाषाएं हैं जो हमारी इसमें है, अनुसूची में दी हुई है, संविधान की में। ठीक है, पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए। ठीक है, जब सरस्वती की शरण में पहुंच गए, जब सरस्वती की शरण में पहुंच गए, सनातन पुस्तक लेके। कौन सी? सनातन। सनातन का मतलब है हमारी पुरानी संस्कृति से जो जुड़ी हुई है। तो भाई इनाम मिला 15 लाख का के बिड़ला फाउंडेशन से। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से सम्मान देता है? व्यास सम्मान भी देता है हिंदी भाषा के लिए। आपको ध्यान रखना है, पूछ ले सरस्वती सम्मान किसके लिए? किसी भी भारतीय भाषा के लिए। व्यास सम्मान किसके लिए? हिंदी भाषा के लिए। और बिहारी सम्मान जो किसके लिए? हिंदी और राजस्थानी भाषा के लिए। किसके लिए? हिंदी और राजस्थानी भाषा के लिए। तो सरस्वती में कितना था भाई पुरस्कार? ध्यान रखो, सरस्वती में पुरस्कार क्योंकि सबसे ऊपर है, सरस्वती विद्या की देवी है, सबसे ऊपर है, तो 15 लाख पुरस्कार है। कितना है? 15 लाख पुरस्कार है। नंबर 2 पे आता है व्यास। नंबर 2 पे व्यास, ये हिंदी के लिए। किसके लिए? हिंदी के लिए 4 लाख, केवल हिंदी के लिए, है ना। ये नंबर 3 पे है बच्चों। क्या? नंबर 3 पे है बिहारी पुरस्कार, इसमें 2.5 लाख। बिहारी पुरस्कार में 2.5 लाख। बिहारी पुरस्कार को ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये केवल राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है। तो इसका मतलब छोटा हो गया ना, एक ही जगह तक सीमित कर दिया जो चीज, वो छोटी हो गई। ये सबसे ज्यादा भाषाओं के लिए दी जाती है, सबसे बड़ा इनाम हो गया। ठीक है, ये एक भाषा के लिए, हिंदी के लिए, लेकिन किसी को भी दी जा सकती है, इसलिए बीच का है। और सबसे छोटा है जो केवल एक जगह के लिए दिया जाए तो 2.5 लाख है। कितना है बच्चों? 2.5 लाख। ठीक है, चलो व्यास सम्मान के बारे में भी देख लो भाई, ये भी 30वां ही है, क्योंकि तीनों की शुरुआत याद रखना है 1991 में हुई। तीनों की शुरुआत कब हुई? 1991 में। किससे मिला है? शरद पगारे को। ठीक है,
दो नाम मैं आपको याद करा दूंगा, तीसरा अपने आप पता चल जाएगा। शरद पगारे को, व्यास है ना, या तो ऐसे कभी कभी ना, जैसे शरद व्यास, शरद व्यास, शरद व्यास, ठीक है, ऐसे करोगे 3-4 बार में वो शरद और व्यास साथ में जुड़ जाएंगे, ठीक है। किस पुस्तक के लिए? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। साम्राज्ञी का मतलब होता है जैसे सम्राट होता है ना, सम्राट की घरवाली को बोलते हैं साम्राज्ञी, या फिर जब लेडी हो सम्राट उसे भी साम्राज्ञी बोलते हैं, ठीक है। तो किस पुस्तक के लिए मिला है? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। किसे? शरद पगारे को, ठीक है। पुरस्कार राशि है 4 लाख। वो मिला था सनातन के लिए। किसके लिए मिला था? सनातन के लिए। ये भी क्या होता है, 10 सालों में जो पब्लिश हुई हो, पिछले 10 सालों में जो पब्लिश हुई हो, ऐसी पुस्तक के लिए दिया जाता है। और कब शुरू हुआ था? तो बच्चों ये तो तीनों का एक ही आंसर है, 1991 में, ठीक है। बिहारी पुरस्कार 2020 किस भाषा के लिए दिया जाता है? राजस्थानी और हिंदी के लिए। किसके लिए? राजस्थानी और हिंदी के लिए दिया जाता है। किसे? बिहारी। बिहारी किसका एक नाम है? बिहारी मोहन कृष्ण, है ना। एक तो बिहारी से मिलता जुलता तो बोहरा हो गया, और मोहन को भी बिहारी कहते हैं, यानी भगवान कृष्ण को, और कृष्ण को भी बिहारी कहते हैं। तो ये नाम तो जुड़ गया आपस में ना, मोहन कृष्ण बोहरा। क्या हो गया बच्चों? मोहन कृष्ण बोहरा। कौन सी पुस्तक के लिए? तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। तस्लीमा, तो ध्यान रखना है बच्चों, ये जो तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य, कि भाई केवल राजस्थान वालों को कौन सा मिलता है? बिहारी पुरस्कार। तो भाई तस्लीमा चली गई कहां पे? रेगिस्तान में, और रेगिस्तान में चलने में भी संघर्ष हो रहा है। क्या हो रहा है? संघर्ष हो रहा है भाई, चलने में भी। रेगिस्तान में जब पहुंच गई तो चलने में भी बड़ी दिक्कत है, संघर्ष का सामना। तो सरस्वती सनातन, सरस्वती सनातन, सरस्वती किसके लिए? सनातन के लिए। जब सरस्वती के आदमी चला गया शरण में, शरण कुमार लिम्बाले। फिर दूसरा है बच्चों कौन सा? दूसरा व्यास सम्मान है। किसके लिए? हिंदी के लिए दिया जाता है। 1991 से शुरू हुआ, 4 लाख रुपए दिए जाते हैं शरद पगारे को। और तीसरा है बिहारी पुरस्कार, मोहन कृष्ण बोहरा। मोहन कृष्ण बोहरा। क्या हो गया बच्चों? मोहन कृष्ण बोहरा, ठीक है बच्चों, मोहन कृष्ण बोहरा। बच्चों लिखना नहीं है ये ज्यादा, पुष्पेंद्र लिखो मत ज्यादा, है ना, पेपर उतना नहीं है। अगर आप 1 घंटे की क्लास लिखोगे ना तो 2 घंटे लिखने में लग जाएंगे बच्चों, 2 घंटे लिखने में लग जाएंगे, है ना। अगर लिखना भी है ना तो जैसे बाद में जब क्लास खत्म हो जाए तो स्क्रीनशॉट ले लेके रोक रोक के लिखना। ऐसे साथ में लिखोगे तो दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी। मैं आपको कहता हूं ज्यादातर चीजें क्लास में ही याद करानी है। भाई कौन कौन बच्चे जानते हैं कि हम क्लास में याद करते हैं सारी चीजें, हम मिलजुल के, हम पढ़ते नहीं है, हम आपस में प्रैक्टिस करते हैं। छोटे भाई और बड़े भाई मिलके क्या करते हैं? आपस में प्रैक्टिस करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं चीजें। यही करते हैं नहीं करते हैं? भाई बताओ। भाई आप हो गए छोटे भाई, मैं आपका बड़ा भाई, हम यही करते हैं या नहीं करते हैं? जल्दी बताओ। हम यही करते हैं ना। तो लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लिखोगे तो 2-2.5 घंटे, और कम से कम वरदान बैच वालों के पास तो टाइम इतना नहीं है, ठीक है। देखो बता रहे हैं सारे छोटे भाई बहन कि भाई हम मिलके प्रैक्टिस करते हैं, हम पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करते, ठीक है। चलो ये हो गया 2.5 लाख की पुरस्कार राशि है, ठीक है बच्चों। पिछले ये भी क्या है, 10 सालों में ही हिंदी या राजस्थानी भाषा में लिखी हुई हो, और किसको मिलती है? देखो यहाँ स्पेशली लिखा हुआ है, राजस्थानी लेखक को मिलती है। किसको मिलती है? राजस्थानी लेखक को मिलती है। कब शुरू हुआ? 1991 में, ठीक है। आज बच्चों को क्लास पसंद नहीं आ रही, लेकिन है ना, आज पसंद नहीं आ रही क्योंकि मुझे वो बता ही नहीं रहे कि पसंद है। जो चीज से पता चलती है कि क्लास पसंद आ रही है, उससे भाई वो बता ही नहीं रहे बच्चे, इसका मतलब आज पसंद नहीं आ रही, वरना तो बताते जरूर। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, एक आध क्वेश्चन कहीं ना कहीं से जरूर मिलेगा आपको। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है एक आध मिलेगा। 2021 में दिए गए। कब दिए गए? 2021 में, लेकिन है 19 के लिए। किसके? 19 के लिए, यानी लेटेस्ट है, बस इतना ध्यान रखना है, लेटेस्ट है बच्चों, ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021-19 के लिए दिए गए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वो भी भाई बताओ, वो बताओ सर्वश्रेष्ठ मूवी कौन सी है और किस भाषा के लिए? तो वो है, जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों, कौन सी है बेस्ट मूवी? कौन सी है बेस्ट मूवी? कौन सी बच्चों बेस्ट मूवी? जल्दी बताओ। ये है मरक्कर। नहीं बच्चों, असुरन नहीं है। असुरन तो तमिल मूवी है। असुरन है बेस्ट तमिल मूवी, असुरन बेस्ट मूवी नहीं है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है मरक्कर, लॉयन ऑफ द अरेबियन सी, और किस भाषा की है? मलयालम की है। किसकी है? मलयालम की है। यहां देखो, ये है मरक्कर, लॉयन ऑफ द अरेबियन सी, और किस, ये बेस्ट मूवी है ना। एक कुल मिला के बेस्ट होती है, एक स्पेशल भाषा के लिए। जैसे कल मैंने क्वेश्चन कराया था, हिंदी भाषा के लिए अवार्ड मिला किसको? छिछोरे को। किसे मिला?
हिंदी भाषा के लिए मिला था छिछोरे को। ठीक है बच्चों, किस भाषा की है? मलयालम की है। कौन सी है? मलयालम की, मरक्कर ऑफ द अरेबियन सी। बेस्ट एक्ट्रेस का मैंने कल भी बताया था आपको, कंगना रनौत को मिला चौथा नेशनल अवार्ड। किस फिल्म के लिए? पंगा और मणिकर्णिका के लिए। ये तो हो गई पंगा और ये हो गई बच्चों मणिकर्णिका। ये वाली क्या हो गई? मणिकर्णिका। बेस्ट एक्टर का किसे मिला है? दो लोगों को मिला है। बेस्ट एक्टर का किन किन को मिला है? धनुष को मिला है असुरन के लिए, और किसे मिला है? मनोज वाजपेयी को बच्चों। किसको? मनोज वाजपेयी को मिला है। किसके लिए? मनोज वाजपेयी को मिला है बच्चों। कौन सी मूवी है? जल्दी बताओ। भोंसले के लिए दोनों को मिला है बेस्ट एक्टर का। ठीक है, बेस्ट एक्टर का जॉइंट दो लोगों को मिला है। ये भोंसले मूवी ये लिखी बच्चों, देखो ये मनोज वाजपेयी है और ये असुरन है। और असुरन को बेस्ट तमिल मूवी का अवार्ड भी मिला है। क्या मिला है? बेस्ट तमिल मूवी का। अगर आपसे पूछ ले किस भाषा की है तो असुरन है तमिल की। मरक्कर किस भाषा की है? मलयालम की है। छिछोरे किस भाषा की है? हिंदी की है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, बेस्ट सहायक अभिनेत्री। ठीक है बच्चों, अब हमने याद कर रखे हैं ऑस्कर, पहले से ही हमने ऑस्कर याद कर रखे हैं बच्चों, है ना। अगर ऑस्कर से हम इसकी तुलना करते चलें साथ साथ तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ऑस्कर में जो बेस्ट मूवी का किसे मिला था? बेस्ट मूवी का जल्दी बताओ, अपना याद करने की कोशिश करो। ऑस्कर बेस्ट मूवी का किसे मिला था? नोमैडलैंड को मिला था। किसको मिला था बच्चों? नोमैडलैंड को बेस्ट किसका मिला था? मूवी का। बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी वहां नोमैडलैंड के लिए? फ्रांसिस मैकडोरमेंड। कौन थी? फ्रांसिस मैकडोरमेंड थी बेस्ट एक्ट्रेस। यहां है कौन? कंगना रनौत। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस है कंगना रनौत। किस मूवी के लिए मिला है इन्हें? मणिकर्णिका और पंगा के लिए। मणिकर्णिका और पंगा के लिए, जबकि वहां मिला था ऑस्कर नोमैडलैंड के लिए। किसके लिए मिला था? नोमैडलैंड के लिए। बेस्ट एक्टर का यहां धनुष और मनोज वाजपेयी को मिला है। ठीक है, वहां पे मिला था द फादर के लिए। किसको बच्चों? एंथनी हॉपकिंस, जिसने होप नहीं छोड़ी। 83 साल की उम्र हुई, 83 साल की उम्र हो गई लेकिन होप नहीं छोड़ी। तो वो कौन थे? एंथनी हॉपकिंस। कौन थे बच्चों? एंथनी हॉपकिंस। ठीक है, चलो ये हो गए दोनों एक्टर हमारे। अगला देखो, बेस्ट जो सहायक अभिनेत्री है ना, यू जुंग थी ना वहां पे। यू जुंग किसकी? मिनारी मूवी के लिए। यहां पे कौन है? यहां पे पल्लवी जोशी ताशकंद के लिए, यानी पल्लवी जोशी है ताशकंद फाइल्स के लिए। ठीक है, हिंदी भाषा की ये मूवी है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता है ना, सहायक अभिनेता, वहां ट्रॉफी पकड़े पड़े थे डेनियल कलुया। कौन पकड़े हुए थे? डेनियल कलुया। के भाई मेरा थोड़ा सा सांवला रंग है इसलिए मुझे बेस्ट एक्टर का नहीं दिया, वरना एक्टर तो मैं ही बनता, बेस्ट कौन बनता? मैं ही बनता। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता यहाँ कौन है? विजय सेतुपति हैं। विजय सेतुपति देखो ये अभिनेता है, ध्यान रखना भाई, ये गोविंदा की तरह और कमल हासन की तरह बने हुए हैं, वरना ये कौन है? अभिनेता है। कौन है? एक्टर है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर यहाँ संजय पूरन सिंह। संजय पूरन सिंह किस मूवी के लिए? 72 हूरों के लिए। संजय पूरन सिंह यानी पूरन है, और वहां क्लोज हाउ को मिला था। किसके लिए? नोमैडलैंड के लिए। क्लोज हाउ को मिला किसके लिए? नोमैडलैंड के लिए बच्चों। ठीक है, किस फिल्म के लिए? यहाँ 72 हूरों के लिए। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, जल्दी बताओ, मैंने कल रात की क्लास में भी करवाया है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट। ठीक है, बेस्ट तमिल फिल्म असुरन है, बताया था मैंने अभी, असुरन बेस्ट तमिल फिल्म है। बेस्ट तेलुगु फिल्म है जर्सी। क्या है? जर्सी बच्चों। ठीक है, क्रिकेट खिलाड़ी के जीवन पर है, कैसे वो कमबैक करता है लाइफ में कैसे वो कमबैक करता है, क्रिकेट खिलाड़ी के जीवन पे है जर्सी बच्चों। ठीक है, सिक्किम, बहुत बढ़िया भाई, फिल्म फ्रेंडली स्टेट है सिक्किम, बिल्कुल ठीक है, फिल्म फ्रेंडली स्टेट सबसे ज्यादा है सिक्किम बच्चों। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर संजय पूरन सिंह चौहान, फिल्म 72 हूरे हिंदी भाषा के लिए। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट सिक्किम। बेस्ट तमिल फिल्म असुरन। बेस्ट तेलुगु फिल्म होगी जर्सी। स्पेशल जूरी अवार्ड स्मॉल स्केल सोसाइटीज, स्पेशल जूरी ने दिया है स्मॉल स्केल सोसाइटीज को। और बेस्ट एनिमेटेड मूवी कौन सी है? राधा है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन कहीं पुरस्कारों में अभी होगा, वो खत्म हो जाएगा। सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि भारत में कौन से क्षेत्र में दिया जाता है ये? तो क्षेत्र तो आपको पता है ही भाई, जब साहित्य लिखा हुआ है साहित्य अकादमी तो साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पूछता है दूसरा प्रश्न आपसे, कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है बच्चों। कितनी में?
24 भाषाओं में, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार 24 में ही दिया जाए, किसी बार कम में किसी में ज्यादा, लेकिन इतनी भाषाओं के लिए दिया जा सकता है, मतलब ये डोमेन है। ठीक है, चलो, और इस बार कितनी भाषाओं के लिए दिया गया, तो 2020 में 20 ही भाषाओं के लिए दिया गया, 2020 में 20 ही भाषाओं के लिए दिया गया। 3 चीज है महत्वपूर्ण, किसके द्वारा कौन दिया जाता है, मतलब साहित्य के लिए दिया जाता है, कितनी भाषाओं में, 24 में दिया जाता है, और इस बार 20 भाषाओं के लिए दिया गया। 2 महत्वपूर्ण भाषाओं में पूछ सकता है कि भाई 2020 में हिंदी के लिए किसे दिया, अनामिका नाम की लेखिका है। कौन है, अनामिका नाम की लेखिका है, और ये पहली महिला है जिन्हें हिंदी के लिए पुरस्कार मिला है, पहली महिला है हिंदी के लिए जिन्हें पुरस्कार मिला है बच्चों। और अंग्रेजी के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम, ध्यान रखना है, अरुंधति रॉय मत याद कर लेना, जिनकी पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्या याद नहीं करना है बच्चों, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है अरुंधति राय की, वो नहीं है, ये दूसरी है, ये दूसरी है। और इन्हें मिला है व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए, किसके लिए, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए। और हिंदी का मिला है टोकरी में दिगंत के लिए, हिंदी का है टोकरी में दिगंत के लिए। कुल मिला के 24 भाषाओं में दिया जाता है, इस बार 20 भाषाओं के लिए। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। हिंदी के लिए टोकरी में दिगंत, किसे मिला, अनामिका, टोकरी में दिगंत अनामिका, किसको मिला, टोकरी में दिगंत अनामिका को मिला। और अंग्रेजी के लिए मिला अरुंधति सुब्रमण्यम को व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए। ठीक है, 1-1 लाख रुपया इनाम में दिया जाता है, कितना दिया जाता है, 1-1 लाख रुपया दिया जाता है प्रत्येक विजेता को। ठीक है, 1-1 लाख प्रत्येक विजेता को दिया जाता है। चलो ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया है ना, सही मिलान करना है, ये आपको मैंने क्योंकि पहले पढ़ा भी दिया है, बस सही मिलान करना है। सरस्वती सम्मान के विजेता कौन है ये बताना है, नंबर 2 बताना है व्यास सम्मान के कौन है, और नंबर 3 बताना है बिहारी पुरस्कार के कौन है। नंबर 3 कौन सा बताना है बच्चों, बिहारी पुरस्कार के कौन है, ये 3 चीज आपको बतानी है। ठीक है, चलो जल्दी से जोड़ के बताओ भाई। तो देखो, सरस्वती मैंने बताया था कि जो शरण में पहुंच गया सरस्वती की, उसे इनाम मिलना बिल्कुल जरूरी है। तो सरस्वती सम्मान मिला है बच्चों शरण वाले को, शरण में पहुंच गए तो इनाम तो मिलेगा ही, सबसे बड़ा इनाम। और सरस्वती सम्मान इसमें सबसे बड़ा है, तीनों दिए जाते हैं के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। अगर तीनों के बारे में पूछा जाए, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, और तीनों ही 1991 से शुरू हुए। कब शुरू हुए बच्चों, 1991 से शुरू हुए। तो सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को, और दूसरा है व्यास सम्मान। तो देखो, अगर व्यास याद भी ना रहे तो हमें याद है बिहारी पुरस्कार, बिहारी जिसके नाम में हो और वो लेखक के नाम में भी, मोहन कृष्ण। चाहे तो देखो, बिहारी जो है मोहन को भी बिहारी कहते हैं, ठीक है, कृष्ण को भी बिहारी कहते हैं, और बिहारी और बोहरा तो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये बिहारी पुरस्कार मिला मोहन कृष्ण बोहरा को, और व्यास सम्मान मिला शरद पगारे को। किसको मिला, व्यास सम्मान मिला बच्चों शरद पगारे को। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, किसे मिला, सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले, व्यास शरद पगारे, और बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को। सही लेखक और पुस्तक, इनकी पुस्तक भी आ सकती है बच्चों, इनकी पुस्तक भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो देखो, सरस्वती सम्मान किसके लिए मिला, सरस्वती सम्मान मिला सनातन के लिए। किस पुस्तक के लिए, सनातन के लिए। व्यास सम्मान मिला किसे, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, किस लिए, और बिहारी मिला तस्लीमा संघर्ष एवं साहित्य के लिए, तस्लीमा संघर्ष एवं साहित्य के लिए। ध्यान रखना है, ये मैंने मिलान करके भी दे दिया है बच्चों। ठीक है, चलो, पुरस्कार राशि सबसे ज्यादा तो सरस्वती सम्मान की मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, तो 15 लाख है सरस्वती सम्मान की। व्यास सम्मान की है बीच में, यानी कि 4 लाख। कितनी है, 4 लाख। और तीसरे नंबर पे बिहारी पुरस्कार, इसकी है 2.5 लाख। कितनी है, 2.5 लाख। किसके लिए दिया जाता है सरस्वती सम्मान, किसी भी भाषा के लिए, किसी भी भाषा के लिए। व्यास सम्मान किसके लिए, हिंदी के लिए, और बिहारी हिंदी और राजस्थानी के लिए, हिंदी और राजस्थानी के लिए बच्चों। ठीक है, चलो ये हो गया भाई, ये मैंने मिलान भी करके दे दिया। अब देखो, मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले अभी अब जो मैंने पढ़ाया है साहित्य अकादमी, कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, देखूं भाई कितनी आप शिद्दत के साथ पढ़ रहे हो, कितने ध्यान के साथ पढ़ रहे हो। जल्दी बताओ, कितनी भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकादमी भाई, कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, जल्दी से बताओ।
कमेंट करके। 24 भाषाओं में, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इस बार कितनी भाषाओं के लिए दिया गया? इस बार कितनी भाषाओं के लिए दिया गया भाइयों बताओ? इस बार कितनी भाषाओं के लिए दिया गया 2020 में? तो 20 में 20, 20 में 20, क्या हो गया? 20 में 20। पुरस्कार राशि कितनी है साहित्य अकादमी की? पुरस्कार राशि बिल्कुल ठीक है भाई, 20 ही भाषाओं के लिए दिया जाता है। पुरस्कार राशि जल्दी से बता दो कितनी है साहित्य अकादमी की? साहित्य अकादमी की पुरस्कार राशि कितनी है? अनामिका को मिला है किसका? हिंदी का, और अरुंधति सुब्रमण्यम को अंग्रेजी का। अरुंधति सुब्रमण्यम को अंग्रेजी का। 1 लाख, बिल्कुल ठीक है भाई, है ना। 1-1 लाख हर किसी को दिया जाता है। बहुत बढ़िया भाई, इसका मतलब आप याद कर रहे हो। मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है डेविड डियोप को। कौन है डेविड डियोप? कहां के हैं बच्चों? डेविड डियोप है फ्रांस के, याद रखना है। मैन बुकर और बुकर दो अलग अलग हैं। मैन बुकर और बुकर दो अलग अलग हैं। तो ये जो मैन बुकर इंटरनेशनल है, मैन बुकर इंटरनेशनल और बुकर जो है दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना है बच्चों। ये एक तो आएगा मान बुकर पुरस्कार केवल, और एक आएगा मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड। ठीक है, क्या आएगा? इंटरनेशनल अवार्ड। ये मिला है डेविड डियोप को। फ्रांस के पहले व्यक्ति हैं, यानी अब से पहले फ्रांस के को किसी को नहीं मिला था। ये फ्रांस के पहले हैं डेविड डियोप। और ये किसके लिए आता है पूछा जाए अगर आपसे, तो 50,000 पाउंड इसकी पुरस्कार राशि होती है। कोई भी ऐसी किताब जिसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में हुआ है, कोई भी ऐसी किताब जिसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में हुआ है, उसके लिए दिया जाता है, ध्यान रखना है ना। अनुवादित, अंग्रेजी में अनुवादित, ओरिजिनली नहीं लिखी हुई हो, अंग्रेजी में अनुवाद की गई हो। ओरिजिनली के लिए तो मान बुकर पुरस्कार मिलता है। कौन सा मिलता है? मान बुकर पुरस्कार मिलता है। ठीक है बच्चों, पुस्तक है इनकी एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। जो भी कंफ्यूजन अभी आपका थोड़ा बहुत रहेगा वो टेलीग्राम चैनल पर क्विज करने से इसके बारे में चला जाएगा। बस एक आपसे सलाह लेनी थी बच्चों, एक आपसे सलाह लेनी थी कि आज जो है, जो आज की पुस्तक है उसका टेलीग्राम पे क्विज आज ही डाल दिया जाए जो आज की क्लास है, या उसका 3 से 4 दिन बाद डाला जाए, या 3 से 4 दिन बाद डाला जाए, जिससे कि क्या हो बच्चों कि वो आपको जब भूलने लगो तब याद आए। आज तो आपको याद ही है क्लास में, जब आप भूलने लगो तब याद आए। एक चीज बस मुझे बता दो कि आप कब चाहते हो टेलीग्राम पर क्विज। ठीक है बच्चों, टेलीग्राम पर क्विज कब आप चाहते हो ये बता दो बस। ठीक है, तो ये अभी तो मैं देख रहा हूं आपका दोनों ही तरह की वो हैं। जब क्लास खत्म हो जाए ना बच्चों तो एक बार तब भी डाल देना, क्योंकि तब मुझे पता चलता है कि कितने बच्चों ने कमेंट किया और क्या क्या कमेंट किया। ठीक है, क्लास खत्म होने पे उसके नीचे भी कमेंट कर देना। वैसे मेरे ख्याल से तो ये ज्यादा अच्छा है कि 2 से 3 या 3 से 4 दिन बाद, जब एक बार तो आप यहां पढ़ जाओ, एक बार पीडीएफ से रिवीजन कर लो और फिर मिल जाए आपको क्विज। आज आपने यहां पढ़ा, शाम को या कल आपने पीडीएफ से रिवीजन कर लिया और 3 दिन बाद मिल जाए क्विज, तो आप उसे भूलोगे नहीं, है ना। मेरे लिए तो ये ज्यादा ठीक है, फिर ऐसे ही बन जाएगा, फिर डेली के डेली रूटीन आ जाएगा। अभी मैं 3 दिन पहले वाली क्लास का आज डालूंगा, आज वाली का 3 दिन बाद डालूंगा। तो ये आपको एक बार कमेंट करके बताना है। तो मैन बुकर किसका है? डेविड डियोप, फ्रांस पहले व्यक्ति हैं। पुरस्कार राशि है 50,000 पाउंड, अंग्रेजी में अनुवादित बुक के लिए, और इस बार मिला है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो सरस्वती सम्मान की पुरस्कार राशि बता दो भाई। सरस्वती सम्मान की शरण कुमार लिम्बाले, जो शरण में पहुंच गए सरस्वती की में, उसकी पुरस्कार राशि बताओ भाई जल्दी से, उसकी पुरस्कार राशि जल्दी से बताओ। तब तक हम पढ़ते हैं ये शेख जायद पुरस्कार। शेख जायद पुरस्कार क्या है बच्चों? शेख जायद पुरस्कार 15 लाख, बिल्कुल ठीक है भाई, 15 लाख ही है बच्चों, बहुत अच्छे, 15 लाख ही पुरस्कार राशि है, बहुत अच्छे भाई। सरस्वती सबसे बड़ा हो गया ना अवार्ड सरस्वती, तो क्योंकि सरस्वती तो देवी है विद्या की, तो उसकी मतलब उसका जो इनाम है वो सबसे ज्यादा है 15 लाख रुपए। अरब जगत का नोबेल, यानी अरब में साहित्य का नोबेल इसे कह सकते हो, शेख जायद पुरस्कार मिलता है किसी भी लेखक को। किसे मिलता है? किसी भी लेखक को। ठीक है, तो शेख जायद पुरस्कार, अरब जगत का नोबेल किसे कहा जाता है? शेख जायद पुरस्कार को कहा जाता है। इस बार किसने जीता? ताहिरा कुतुबुद्दीन ने। और क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारतीय मूल की हैं बच्चों, ये भारतीय मूल की है। मुंबई में इनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था? मुंबई में इनका जन्म हुआ था बच्चों। ठीक है, पुस्तक बच्चों मैं करवाऊंगा,
पीडीएफ जनवरी फरवरी की एक साथ जो है एक एक मंथ की वो करवा दूंगा, चिंता मत करो, मेरी बात हो गई है। आज का टाइम दो मुझे ना। अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, इनकी वो क्या है बच्चों, अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, ठीक है। अरब जगत देता है, इसको कौन देता है, अरब जगत। इसलिए ये ध्यान रखना है कि किताब में भी अरब का नाम है, किताब में भी अरब का नाम है। अगर किताब वैसे ध्यान न रहे ना, अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, तो ये ध्यान रखना है किताब में भी क्या है बच्चों, अरब का नाम है, ठीक है। शरद पगारे को मिला है कौन सा बच्चों, शरद पगारे को कौन सा इनाम मिला है, तो जल्दी बताओ। व्यास सम्मान मिला है 4 लाख का, और मोहन कृष्ण बोहरा को मिला है बिहारी सम्मान 2.5 लाख रुपए का, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो, तो ये शेख जायद पुरस्कार अरब जगत का नोबेल है, किसे बोला जाता है, शेख जायद को बोला जाता है। जैसे एशिया का नोबेल किसे बोला जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बता दो, एशिया का नोबेल प्राइज किसे बोला जाता है। देखो ये पुस्तक है, ये ताहिरा कुतुबुद्दीन, अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, ठीक है। चलो, एशिया का नोबेल, एशिया का नोबेल किसे बोला जाता है, जल्दी बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाइयों, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे बोला जाता है। रैमन मैग्सेसे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, रैमन मैग्सेसे को बोला जाता है एशिया का नोबेल, ठीक है। और गणित का नोबेल किसे बोला जाता है, एबेल पुरस्कार को, किसे बोला जाता है, एबेल पुरस्कार को, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। भारत का 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। भारत का 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसमें बच्चों जो बेस्ट मूवी का अवार्ड मिलता है उसे बोलते हैं गोल्डन पीकॉक अवार्ड। जो बेस्ट मूवी का इसमें मिलता है, ये आपको मैंने बताया था, ये वही वाला है जो गोवा में होता है, जिसकी शुरुआत तो हुई थी 1952 में मुंबई से, लेकिन हर बार कहां होता है, हर बार गोवा में होता है बच्चों। कहां होता है ये, हर बार गोवा में होता है। तो भारत का 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है, इसमें जो बेस्ट मूवी का अवार्ड, जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जाता है ना, उस अवार्ड को बोलते हैं गोल्डन पीकॉक या स्वर्ण मयूर पुरस्कार। और ये गया था इनटू द डार्कनेस, इनटू द डार्कनेस, यानी कि सोने का जो मोर है ना, वो कहां चला गया, अंधेरे में चला गया। ऐसे याद कर लेना कि सोने का मोर कहां चला गया, अंधेरे में चला गया। सोने का मोर यानी गोल्डन पीकॉक कहां चला गया, अंधेरे में चला गया, इनटू द डार्कनेस। ऐसे याद हो जाएगा जब 2-3 बार ऐसे ही याद करोगे। तो सोने का मोर कहां चला गया बच्चों, सोने का मोर चला गया इनटू द डार्कनेस, यानी कि अंधेरे में, ठीक है। डैनिश फिल्म है। और सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इसमें मिला है विटोरियो स्टोरोरो, क्या है, विटोरियो स्टोरोरो को मिला है, विटोरियो स्टोरोरो को। नाम दिक्कत कर रहा होगा, याद करवा दूंगा, चिंता मत करो बच्चों, चिंता मत करो, नाम अभी दिक्कत कर रहा होगा, लेकिन याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, 2-3 क्लास में रिवीजन करवा के। तो 51वां कहां पे हुआ अगर आपसे पूछे, गोवा में, क्योंकि हर बार ही अब गोवा में ही होता है, ठीक है, हर बार गोवा में ही होता है। और अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल की सारी फिल्में क्या होती हैं इसमें, हम जैसे ऑस्कर है ना, इंटरनेशनल लेवल का पुरस्कार है, जैसे हमारे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, हम उसमें बाहर की मूवी को नहीं देखते कि कौन सी बेस्ट पिक्चर है, लेकिन ये इंटरनेशनल है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल की मूवी इसमें देखी जाती हैं, ठीक है। तो इनटू द डार्कनेस, सोने का मोर चला गया अंधेरे में, जीवन पर्यंत ये जो है विटोरियो स्टोरोरो, क्या है, विटोरियो स्टोरोरो। और कंट्री इन फोकस, हर बार किसी एक देश पे विशेष फोकस होता है। इस बार किस पे था, बांग्लादेश पे, क्योंकि बांग्लादेश की आजादी को हो रहे हैं 50 साल, क्या हो रहे हैं बच्चों, 50 साल बांग्लादेश की आजादी को इस बार हो रहे हैं। तो ध्यान रखना है, इनटू द डार्कनेस चला गया सोने का मोर, ठीक है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है भाई, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड विश्वजीत चटर्जी को गया है, किसको गया है, विश्वजीत चटर्जी को। कहां संपन्न हुआ, गोवा। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड गया किसको, विश्वजीत चटर्जी को। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण एक और है, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल।
न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो अवार्ड गया है उसमें बेस्ट एक्टर का वो मिला है अनुपम खेर को। कौन को? अनुपम खेर को। और बच्चों कौन सी मूवी के लिए? एक शॉर्ट मूवी बनाई इन्होंने। क्या बनाई? लघु फिल्म, शॉर्ट मूवी बनाई जिसका नाम है हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बच्चों, ठीक है। तो इनटू द डार्कनेस आपको बताना है, इनटू द डार्कनेस, ठीक है। इसको कौन सा मिला है? स्वर्ण मयूर मिला है या नहीं मिला है? इसको स्वर्ण मयूर पुरस्कार यानी गोल्डन पीकॉक मिला है या नहीं, यानी गोल्डन पीकॉक अंधेरे में गया है या नहीं, ये आपको भी कमेंट करके बताना है बच्चों, ठीक है। चलो, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण एक अवार्ड है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन को। ये इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड होता है और ये इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पहले भारतीय हैं अमिताभ बच्चन, इससे पहले किसी भी भारतीय को ये दिया ही नहीं गया है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क वाला कहां है भाई? न्यूयॉर्क वाला कहां पे है? न्यूयॉर्क वाला है अनुपम खेर का। न्यूयॉर्क वाला अनुपम खेर का है। और फिल्म आर्काइव्स वाला कौन सा है? आर्काइव्स वाला कौन सा है? वो है अमिताभ बच्चन का। किसका है? अमिताभ बच्चन का बच्चों, ठीक है। अमिताभ बच्चन का। ये कौन सा है? न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और ये है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स। अभी आप एक बार अब देखोगे, एक बार शाम को एक कल पीडीएफ हल्की सी नजर मारनी पड़ेगी बच्चों। उन बच्चों को मारनी पड़ेगी जिन्होंने 2-3 महीने पहले से क्लास ना लेके अभी 5-7 दिन से लेनी शुरू की है, तो उनके लिए हल्की सी नजर मारना जरूरी है, ठीक है। वरना जो 2-3 महीने से क्लास ले रहे हैं उन्हें पता है कि उन्हें तो एक कंठस्थ हो चुकी सारी चीजें। क्या हो गई? कंठस्थ हो चुकी, ठीक है बच्चों। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स, तो देखो एक तो थे हमारे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, मैंने आपको पढ़ाया, जिसमें कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का मिला और मनोज वाजपेयी और धनुष को कौन सा मिला? बेस्ट एक्टर का। एक है फिल्म फेयर, ये प्राइवेट हैं बच्चों, वो तो सरकार के हैं। ये तो है भाई, वो तो है सरकार की डीटीसी बस। और ये कौन सी हैं? ये हैं जो प्राइवेट चलती है ना, जो प्राइवेट लोग चलाते हैं, ये वो बस है, ठीक है। तो 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट मूवी किसको मिली है? थप्पड़ को अवार्ड मिला है। कौन सा मिला है? थप्पड़ को। हम कंपेयर करेंगे इनके साथ किसकी? हमारे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की। तो वहां बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे मिला था बच्चों? जल्दी बताओ। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो हमारे 67वें थे, वहां बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे मिला था? मरक्कर को मिला था। किसको मिला था? मरक्कर, लॉयन ऑफ द अरेबियन सी। तो ध्यान रखना है, फिल्म फेयर, फिल्म फेयर यानी फिल्मों का मेला, और मेले में कौन है? ध्यान रखना है, ये प्राइवेट है। क्या है? ये प्राइवेट है एक अवार्ड। और जो हमारा सरकारी है वो कौन सा है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। तो ये जो मिला है थप्पड़ को, और वहां मिला हमारे मरक्कर को, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्या मिला है? इरफान खान को। और वहां किसको मिला था बच्चों? वहां मिला था किसको? वहां मिला था मनोज वाजपेयी और धनुष को। मनोज वाजपेयी और धनुष को। यहां किस मूवी के लिए मिला है? फिल्म फेयर मिला है अंग्रेजी मीडियम के लिए, वहां असुरन और भोंसले के लिए, असुरन और भोंसले के लिए, ठीक है। जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, 3 तरह के अवार्ड आएंगे मेनली। कितने आएंगे? 3। उन तीनों को एक दिन, अभी 1-2 दिन में टेबल में भी लेके आऊंगा, जिससे कि तीनों की आप कंपैरिजन करके पढ़ सको। क्या कर सको? कंपैरिजन, ठीक है। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड थप्पड़ को, और हमारे यहां मिला था मरक्कर को, ठीक है। यहां सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का इरफान खान को मिला है अंग्रेजी मीडियम के लिए। और वहां किसको मिला था बच्चों? वहां किसको मिला था? जल्दी से याद करके बताओ। वहां मिला था किसे? धनुष और मनोज वाजपेयी को, ठीक है। बहुत बढ़िया। बेस्ट अभिनेत्री यहां मिला है तापसी पन्नू को, और वहां मिला था कंगना रनौत को। किसको? कंगना रनौत को। यहां किस मूवी के लिए मिला है? थप्पड़ के लिए मिला है। वहां किसके लिए मिला था? वहां किसके लिए मिला था? पंगा और मणिकर्णिका के लिए। क्या बच्चों? पंगा और मणिकर्णिका के लिए। जितना यहां जोर दे लोगे ना, जितना इस पे जोर दे के चीजों को याद करोगे, उतने ज्यादा टाइम तक याद रहेगी बच्चों। एक छोटी सी सलाह याद रखना, काम आपके आएगी हमेशा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओम राउत, जो बेस्ट डायरेक्टर हैं, वो मिला है ओम राउत तानाजी के लिए। और वहां मिला था किसको? संजय पूरन सिंह चौहान 72 हूरों के लिए। किसे मिला था? संजय पूरन सिंह चौहान 72 हूरों के लिए। तो फिल्म फेयर अवार्ड्स को देख लो, वो मैंने याद करवा दिया आपको साथ में। ये थप्पड़ को बेस्ट मूवी मिली है। बेस्ट अभिनेता इरफान खान को मिला है, किसके लिए? अंग्रेजी मीडियम के लिए। और बेस्ट जो एक्ट्रेस है
बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है थप्पड़ के लिए ही तापसी पन्नू को, और बेस्ट डायरेक्टर का मिला है किसको, ओम राउत को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट का क्या होता है कि भाई जिसने लाइफ टाइम उसके लिए योगदान दिया हो, उस सिनेमा के लिए योगदान, जिन्होंने लाइफ टाइम अपनी पूरी लाइफ दे दिया, तो वो है इरफान खान। कौन है बच्चों, इरफान खान। अंग्रेजी मीडियम इनकी पुस्तक थी, इनकी वो थी लास्ट जो मूवी आई थी आपने देखी होगी, अंग्रेजी मीडियम बच्चों, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन एक्टर थे, कोई भाई कोई क्या है, कोई मैच ही नहीं है एक्टिंग में इनका। चलो, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। अब ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है, एक होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड, वो मिलता है वही सिनेमा में जिसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर दी हो, जो कि 51वां अभी मिला है रजनीकांत जी को। क्या मिलता है, रजनीकांत जी को। लेकिन ध्यान रखना है बच्चों, ये दूसरे अवार्ड हैं, ये वो वाले नहीं है, है ना। ये है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। वो उसमें बेस्ट एक्टर नहीं होता, उसमें बेस्ट एक्ट्रेस नहीं होता, उसमें तो सिंपल है दादा साहब फाल्के अवार्ड, सिंपल ऐसे आएगा। इसमें बेस्ट एक्टर भी आएगा, बेस्ट फिल्म भी आएगी। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म आई थी पैरासाइट, है ना। पैरासाइट माने होता है परजीवी, परजीवी होता है ना पैरासाइट, ऐसे ये मान लो कि भाई पैरासाइट है, इंटरनेशनल लेवल की मूवी है, कहीं से भी आ सकती है, तो ये है पैरासाइट। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है यहाँ पे तानाजी को, यहाँ पे भी अंतरराष्ट्रीय का पैरासाइट के लिए, और जो बेस्ट हमारे यहाँ की है तानाजी को मिला है। किसको मिला है, तानाजी को, है ना। अभी फिल्म फेयर में किसको मिला था, थप्पड़। तीन चीज ध्यान रखनी है भाई, मिक्स नहीं करना है। एक दिन टेबल में कंपैरिजन करके भी इसे रिवीजन करवाऊंगा मैं हालांकि, लेकिन फिर भी मिक्स नहीं करना है कि थप्पड़ के लिए मिला फिल्म फेयर और यहां बेस्ट जो मूवी है वहां तानाजी है। ये क्या है, तानाजी। बेस्ट अभिनेता इसमें अक्षय कुमार है, लक्ष्मी बॉम्ब शायद मूवी का नाम था, लक्ष्मी नहीं था, लक्ष्मी बॉम्ब था, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है यहाँ पे कौन, अक्षय कुमार, और वहां बेस्ट एक्टर थे इरफान खान। फिल्म फेयर में कौन थे बच्चों, इरफान खान थे। यहाँ कौन है, अक्षय कुमार है। जब कंपैरिजन करते चलोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय फिल्म जो है ये इसमें अलग से अवार्ड है जो कि फिल्म फेयर में नहीं था, लेकिन यहाँ पे बेस्ट फिल्म का है तानाजी। वहां पे बेस्ट फिल्म कौन सी थी, अंग्रेजी मीडियम थी या थप्पड़ थी, अंग्रेजी मीडियम थी या थप्पड़ थी। फिल्म फेयर में जल्दी बताओ बच्चों, फिल्म फेयर जो हमने अभी पढ़ा वहां बेस्ट फिल्म थप्पड़ थी या अंग्रेजी मीडियम थी, थप्पड़ थी या अंग्रेजी मीडियम थी, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ बच्चों, वहां बेस्ट मूवी अंग्रेजी मीडियम थी या थप्पड़ थी, जल्दी कमेंट करके बताओ। इंग्लिश मीडियम बच्चों बेस्ट मूवी नहीं थी, थप्पड़ थी। बहुत बढ़िया भाई, जो ध्यान से पढ़ रहे हैं बच्चे उन वो बता रहे हैं थप्पड़, और जिनका थोड़ा सा ध्यान इधर उधर चला गया था वो बता रहे हैं अंग्रेजी मीडियम। अंग्रेजी मीडियम के लिए तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, किसे मिला, इरफान खान को मिला, ठीक है बच्चों। तो बेस्ट अभिनेता अक्षय कुमार इसमें, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इसमें दीपिका पादुकोण है। और फिल्म फेयर में कौन थी, फिल्म फेयर में कौन थी बच्चों, जल्दी बताओ, फिल्म फेयर में कौन थी अभी, तो वो थी तापसी पन्नू। कौन थी, तापसी पन्नू। दो बार याद करोगे हो जाएगा, दो बार याद करोगे हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अनुराग बासु हैं, अनुराग बासु, ठीक है। और वहां पे थे ओम राउत, वहां पे कौन थे, ओम राउत। एक दिन टेबल करके जब इसे याद करवाऊंगा ना टेबल, तब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कल ही लेके आता हूं, कल ही वो टेबल लेके आता हूं और उसे कम से कम पेपर से पहले 2 बार रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर, एक तो बेस्ट एक्टर हो गया ये अवार्ड, लेकिन उसमें नहीं था। क्रिटिक्स यानी कि जो आलोचना करते हैं, आलोचना का मतलब जो देखते हैं, कभी जिनको नॉलेज होती है, फिर वो परख के बताते हैं, जो जानकार हैं उस फील्ड के, कि हमारे हिसाब से कौन बेस्ट एक्टर है, तो वो है सुशांत सिंह राजपूत। कौन है बच्चों, सुशांत सिंह राजपूत है। 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये सिंपल आएगा, ये सिंपल आएगा। और दूसरा जो है जिसमें अक्षय कुमार बेस्ट एक्टर है वो किस नाम से आएगा, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नाम से आएगा। और ये आएगा सिंपल दादा साहब फाल्के अवार्ड। किसको दिया गया, रजनीकांत को। एक पुरस्कार होता है जेसी डेनियल अवार्ड, कौन सी सरकार देती है, केरल की देती है बच्चों। कहां की देती है, केरल की देती है जेसी डेनियल। कहां की देती है, जेसी डेनियल अवार्ड मिलता है केरल की, ठीक है। ध्यान रखना है। जो फिल्मकार हरिहरन को, हरिहरन है एक, उनको दिया गया है, क्या दिया गया है, इसका अवार्ड दिया गया है। क्यों, क्योंकि जो मलयालम सिनेमा है, मलयालम का है मतलब केरल का जो सिनेमा है उसमें इन्होंने बहुत योगदान दिया है, उसके लिए दिया है जेसी डेनियल अवार्ड, वहां का हाईएस्ट है,
वहां का इस फील्ड का क्या है, हाईएस्ट अवार्ड है केरल का। तो जेसी डेनियल कौन देता है, केरल देता है। किसे दिया गया, हरिहरन को दिया गया। जेसी डेनियल कौन देता है, केरल देता है। किसे दिया गया, हरिहरन को दिया गया। जो हमारा दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल में बेस्ट एक्टर कौन है, अक्षय कुमार है। राष्ट्रीय पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर कौन है, धनुष और मनोज वाजपेयी हैं। और बच्चों फिल्म फेयर में कौन है, तो फिल्म फेयर में कौन है, इरफान खान है। ऐसे ही जो दादा साहब इंटरनेशनल फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड है, इसमें बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, दीपिका पादुकोण है। फिल्म फेयर में कौन है बच्चों, फिल्म फेयर में तापसी पन्नू है। और जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं जिनकी सबसे ज्यादा रेपुटेशन है, सरकारी है, वो क्या है बच्चों, रेपुटेशन के लिए तो जाते हैं। आप सरकारी नौकरी की तैयारी सारे लोग कर रहे हो, क्यों, क्योंकि एक रेपुटेशन अलग हो आपकी कि जी क्या करता है लड़का सरकारी नौकरी में, इसलिए तो कर रहे हो। तो उसी तरह से जो हमारे गवर्नमेंट के अवार्ड हैं वो बेस्ट हैं, उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कंगना रनौत को। कंगना रनौत को अब तक कितनी बार मिल चुका है, टोटल 4 बार। जो जिस पुरस्कार के लिए लोग क्या करते हैं, एक बार के लिए तरसते हैं, वो कंगना रनौत को अब तक कितनी बार मिला है बच्चों, 4 बार मिल चुका है, ध्यान रखना है, ठीक है, 4 बार वो मिल चुका है। चलो अगला देखते हैं भाई। अगला आईसीसी के बड़े महत्वपूर्ण है भाई, आईसीसी के दशक के। आईसीसी के देखो हर साल के भी अवार्ड आते हैं, तो 2019 के लिए अवार्ड आए थे। 2019 के बाद 2020 में इन्होंने दशक के लिए दिए। किसके लिए दिए, दशक, यानी पूरे 10 सालों को मिला के किसने अच्छा किया। इसलिए जो 2020 में नॉर्मल जो है अवार्ड नहीं आए, आईसीसी के साल के अवार्ड नहीं आए। अब कब आएंगे, 2021 में आएंगे। तो 21 वाले याद करेंगे या हम दशक के करेंगे, किसके करेंगे, डिकेड के। डिकेड के तो देखो सबसे पहले दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, पुरुषों की बात कर लेते हैं बच्चों, पहले पुरुषों की बात कर लेते हैं। दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, बेस्ट जो खिलाड़ी का अवार्ड गया है विराट कोहली को। यहां लिख नहीं रहा, ना टेस्ट लिखा है, ना वनडे लिखा है, ना ही क्या लिखा है, T20 लिखा है। सिंपल क्या लिखा है बच्चों, दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विराट कोहली हैं, ठीक है, नहीं ओवरऑल मिला के। अब यहां आया आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर, क्या बच्चों, अब यहां आ गया वनडे प्लेयर, यानी ओवल और वनडे दोनों में कौन है, विराट कोहली हैं। ओवरऑल और वनडे दोनों में कौन है, कुल मिलाकर विराट कोहली हैं। और अगर बात करें टेस्ट क्रिकेटर, इन 10 सालों में टेस्ट क्रिकेट में कौन सा बेस्ट खिलाड़ी है, आईसीसी के अनुसार स्टीव स्मिथ है। कौन है बच्चों, स्टीव स्मिथ। कहां के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहां के हैं, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो देखो जो बेस्ट एक्टर का, जो बेस्ट मतलब खिलाड़ी हैं 10 साल के, विराट कोहली हैं कुल मिला के, ठीक है। और जो बेस्ट वनडे खिलाड़ी हैं वो भी विराट कोहली हैं, लेकिन टेस्ट मैच के खिलाड़ी हैं स्टीव स्मिथ। कौन है, स्टीव स्मिथ। और T20 के बेस्ट खिलाड़ी हैं पूरे 10 साल के, राशिद खान। यानी ये जो 4 मेन अवार्ड हैं, इसमें से 2 विराट कोहली के पास हैं। ओवरऑल प्लेयर वो सबसे अच्छे हैं दशक के, वनडे सबसे अच्छे हैं, टेस्ट के स्टीव स्मिथ हैं, और राशिद खान है T20 के, किसके, T20 के। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड। स्पिरिट का मतलब होता है खेल भावना दिखाने के लिए, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, यानी जिन्होंने स्पिरिट दिखाई हो क्रिकेट में, जिन्होंने खेल भावना का प्रदर्शन किया हो, यानी कि कुछ अच्छा, बिना टीम का, ऐसा नहीं है दूसरे की टीम पे भी जीत क्या की हो, बधाई दी हो, दूसरे का प्लेयर अगर चोट लगी है उसके पास जाके भी उसका हालचाल पूछा हो, बेईमानी नहीं की हो, फेयर खेले हो, तो उसके लिए जो जाता है बच्चों वो गया है महेंद्र सिंह धोनी को। किसको गया है, महेंद्र सिंह धोनी को। जो आपका थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी बनेगा अवार्ड पढ़ने में बच्चों, कम से कम 30 कम से कम क्विज बना के 30 से 50, बल्कि मैं कहूंगा 30 से 50 बना के मैं आपको दे दूंगा, जब आप चाहोगे। आज चाहोगे तो आज, लेकिन मेरा मानना है कि 2-3 दिन बाद अगर क्विज करोगे तो ज्यादा काम करेगा। जब आप थोड़ा सा भूलने लगोगे, जब मिट्टी पड़ने लगेगी उस सब्जेक्ट पे ना, तब करोगे तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। फिर भी आप बता देना बाद में कमेंट करके। चलो अब दशक के सर्वश्रेष्ठ जो महिला के खिलाड़ी हैं, जो महिला खिलाड़ी के अवार्ड हैं आईसीसी के दशक के पुरस्कार, वो तो पुरुष श्रेणी के हो गए। अब महिलाएं भी तो क्रिकेट खेलती हैं, तो उनके अवार्ड में टेस्ट का तो दिया नहीं जाता, टेस्ट का तो दे नहीं रहे बच्चों, ठीक है। तो क्या है, दशक की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं एलिस पेरी। कौन है बच्चों, एलिस पेरी हैं दशक की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। दशक की सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी कौन है, ये भी एलिस पेरी हैं। और सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी कौन है बच्चों, ये भी एलिस पेरी हैं। कितनी बढ़िया है ये, कितनी बढ़िया है। 3-3 अवार्ड ले लिए, हमें एक ही बार याद करना पड़ेगा बस। क्या करना पड़ेगा, हमें बस एक ही बार अवार्ड याद करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। क्विज मिलेंगे बच्चों टेलीग्राम चैनल RWA करंट अफेयर्स पे। कोई बच्चा पूछ रहा है RWA करंट अफेयर्स, इसमें क्विज मिलेंगे आपको, ठीक है।
इसमें आपको क्विज मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको लिंक ना पता हो, जिनको ना पता हो, उनके लिए जो वरदान डाउट ग्रुप है उसमें डाल देंगे, वरदान डाउट ग्रुप में डाल देंगे बच्चों। ठीक है, तो विजडन एल्मनक दशक के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर। अब देखो, एक तो हो गया आईसीसी ने दी, अब विजडन एक पत्रिका है, विजडन एल्मनक या विजडन दोनों नाम से आ सकती है। और सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि जो क्रिकेट की बाइबल किसे कहते हैं। क्रिकेट की बाइबल है ना, जैसे ईसाइयों के लिए क्या है, बाइबल एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, ऐसे ही क्रिकेट के लिए एक बाइबल जो है, क्रिकेट के लिए बाइबल जैसा ग्रंथ कौन सा है, विजडन एल्मनक है। कौन सा है, विजडन एल्मनक। सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये भी अवार्ड देती है बच्चों, ये भी अवार्ड देती है, लेकिन इन्होंने जो एक अवार्ड दिया है वो हर 10 साल पे दिया जाता है। इनका एक अवार्ड तो सालाना दिया जाता है, एक अवार्ड दिया जाता है इनका 10 साल पे। तो 10 साल में बच्चों इन्होंने 5 अब तक दशक के खिलाड़ी बताए। जैसे अभी विराट कोहली आईसीसी ने दिया ना, विराट कोहली को इन्होंने 5 बताए हैं। 1970 के दशक के लिए विवियन रिचर्ड्स, 80 के लिए कपिल देव, 80 का मतलब है 80 से 89, ठीक है। 90 से, यानी 90 का मतलब है 91 से लेके 99, 90 से लेके 99 तक सचिन तेंदुलकर, 2000 के लिए मुथैया मुरलीधरन, 2010 के लिए विराट कोहली। तो सिंपल आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में 2010 के दशक के लिए विजडन एल्मनक का दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेट अवार्ड किसे मिला, वनडे क्रिकेटर अवार्ड किसे मिला, विराट कोहली को। यानी दशक के दोनों वनडे वाले, चाहे विजडन में पूछ ले, चाहे इसमें पूछ ले आईसीसी में, चाहे विजडन में पूछ ले, चाहे आईसीसी में पूछ ले, जो अभी हाल ही में दशक के लिए मिला है, 10 सालों के लिए, डेकेड के लिए भी मिला है, वो वनडे का किसे मिला है, विराट कोहली को ही मिला है। किसमें मिला है बच्चों, दोनों को विराट कोहली में ही मिला है। कौन को मिला है, विराट कोहली को ही दोनों के लिए मिला है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना है 2010 के लिए। अब ये पूछ सकता है इसमें कि किस किस भारतीय को मिल चुका है, तो 3 भारतीयों को, यानी टोटल 5 अवार्ड आज तक दिए गए हैं, उनमें से 3 तो भारतीयों के लिए दिए गए हैं। किसको दिए गए हैं, 3 तो इंडियंस को ही मिल गए बच्चों। कितने मिल गए, 3 इंडियंस को मिल गए, तो हल्का सा याद आपको होना चाहिए। चलो, विजडन अवार्ड, अब जो सिंपल विजडन हर साल देता है, तो लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड है बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स कहां के, इंग्लैंड के। तो ये मिला है इनको सालाना वाला अवार्ड। कौन सा मिला है बच्चों, सालाना वाला। ठीक है, लीडिंग वीमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड है बेथ मूनी। कौन है, बेथ मूनी है। और लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड है कीरन पोलार्ड। इन्होंने 3 दिए हैं अवार्ड। क्या दिए हैं, विजडन ने 3 महत्वपूर्ण अवार्ड दिए हैं। कौन से, एक तो लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड बेन स्टोक्स, लीडिंग विमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड बेथ मूनी, और लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड कीरन पोलार्ड। किसको मिला है, कीरन पोलार्ड को। ये सबसे महत्वपूर्ण है भाई। खेल जगत में इस नाम से जो अवार्ड आता है ना, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो कम से कम 2 तो आपको पता होने ही चाहिए कि जो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर कौन है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन है। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर इस बार 2021 के लिए राफेल नडाल, कहां के हैं, स्पेन के हैं। क्या खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं बच्चों। स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर कौन है, नाओमी ओसाका है। कौन है, नाओमी ओसाका है। कहां की हैं, जापान की हैं। कहां की हैं, जापान की। और क्या खेलती हैं बच्चों, टेनिस ही खेलती हैं। क्या खेलती हैं, टेनिस ही खेलती हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का अवार्ड किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की जो महिला कैटेगरी का अवार्ड है वो नाओमी ओसाका ने जीता है। किसने जीता है, नाओमी ओसाका ने ही जीता है। किसने जीता है बच्चों, नाओमी ओसाका ने ही जीता है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किसका है बच्चों, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है राफेल नडाल को, और स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का मिला है नाओमी ओसाका को। ध्यान रखना है, नाओमी ओसाका को। ठीक है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी ने इस बार 2021 में ही शुरू किए हैं। अगर आपसे पूछे आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड कब शुरू किए, 2021 में किए बच्चों। कब किए, 2021 में ही शुरू किए प्लेयर ऑफ द मंथ। जल्दी से बताओ, डेमोक्रेसी इंडेक्स में, डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, जल्दी बताओ। 2 चीजें बताओ, जलवायु जोखिम और बच्चों डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही भाई, डेमोक्रेसी। जो तड़ेपन बोल रहे हैं, जो तड़ेपन बोल रहे हैं 53, वो बिल्कुल सही है। डेमोक्रेसी में तड़ेपन ही है हमारी रैंक, यानी कि दड़े, हाँ। और 7 आई है किसमें, जलवायु जोखिम में। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। 86 तो है हमारी करप्शन परसेप्शन में, भ्रष्टाचार सूचकांक में 86वीं रैंकिंग है बच्चों।
कोई 131 बता रहा है। 131 किसमें है बच्चों? 131 है हमारी यूएनडीपी का जो मानव विकास सूचकांक होता है, मानव विकास, ठीक है। और कोई है बच्चों कौन सा? हैप्पीनेस वाला। हैप्पीनेस में हमारी 139 बता रहे हैं बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। परसों की नाराजगी आपकी है मुझसे, कल की, तो इसलिए मैं लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा आज क्लास। आज मैं लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा भाई। नाराज हो आप तो आपको मैं आज कुछ लाइक करने के लिए अपनी तरफ से बोलूंगा नहीं, अभी बता रहा हूं, ठीक है। चलो, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो है वो शुरुआत कब हुई है? 2021 में ही हुई है। 2021 में ही उनकी क्या हुई है बच्चों? शुरुआत हुई है। पुरुष वर्ग में पहला पुरस्कार किसे? देखो पहला अवार्ड हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये मिला है ऋषभ पंत को। किसे मिला है बच्चों? ऋषभ पंत को, ठीक है, ऋषभ पंत को मिला है। महिला वर्ग में किसे मिला है? इस्माइल को, शबनम इस्माइल। शबनम को अवार्ड मिला तो वो क्या कर गई? इस्माइल यानी कि मुस्कुरा गई। जब मंथ का अवार्ड मिला किसको? शबनम को, तो वो क्या होगी बच्चों? मुस्कुरा गई, है ना। और ये दक्षिण अफ्रीका की हैं। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कब शुरू हुए? 2021 में शुरू हुए। जनवरी के लिए किसे मिला? ऋषभ पंत को मिला। महिला वर्ग में पहला किसे मिला? शबनम इस्माइल को, यानी जनवरी के दोनों विजेता ये हैं। पहला आपको पता होना चाहिए, जब आपका पेपर होगा उससे पहले आपका पता होना चाहिए, ठीक है। दो चीजें ही हम आपको करवाएंगे। पहला गैर भारतीय पुरुष खिलाड़ी, ध्यान रखना है, पहले 3 महीने तो भारत के ही जीतते रहे। पहले महीने किसे मिला? ऋषभ पंत को मिला। दूसरे महीने रविचंद्र अश्विन को मिल गया फरवरी का। मार्च के लिए भुवनेश्वर कुमार को मिल गया। तो क्या हुआ बच्चों? बाबर आजम ने अप्रैल में जीता, यानी कि पहला गैर भारतीय कौन बना पुरुषों के लिए जीतने वाला? वो बना बाबर आजम। कहां का है? आपके भाई पड़ोसी का, आपके नालायक पड़ोसी का लड़का है। किसका लड़का है? आपके नालायक पड़ोसी का। एलन बॉर्डर मेडल कहां दिया जाता है बच्चों? देखो एलन बॉर्डर कहां के खिलाड़ी थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे एलन बॉर्डर, और इसलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज को ज्यादातर क्या नाम दिया जाता है? क्या नाम दिया जाता है बच्चों? क्या नाम दिया जाता है? बॉर्डर गावस्कर सीरीज, यानी एलन बॉर्डर के नाम पे बॉर्डर रखा हुआ है और गावस्कर जो सुनील गावस्कर है उनके नाम पे सुनील गावस्कर रखा हुआ है। तो एलन बॉर्डर मेडल किसे मिला है? स्टीव स्मिथ को। ध्यान रखना है, एलन बॉर्डर में अगर 4 ऑप्शन आए और ऑस्ट्रेलिया का एक ही हो तो ऑस्ट्रेलिया वाले को ही मिलेगा, वो अपने देश वाले को मिलता है। किसको मिलता है? अपने देश वाले को, ठीक है। और सर रिचर्ड हेडली, ऐसे ही रिचर्ड हेडली कहां के थे बच्चों? वो थे इंग्लैंड, वहां के न्यूजीलैंड के। तो वहां जीता है केन विलियमसन को। किसे मिला है? केन विलियमसन को वहां पर मिला है। दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो बाबर आजम को मिला है कौन सा? आईसीसी का अप्रैल का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। पहला किसे मिला? शबनम को मिला, तो वो स्माइल कर गई, दक्षिण अफ्रीका की है। और ऋषभ पंत को मिला जनवरी के लिए। किसको मिला? ऋषभ पंत को मिला जनवरी के लिए बच्चों, ठीक है, ऋषभ पंत को जनवरी के लिए। एड्रेस वगैरह बच्चों कोई दिक्कत नहीं होती, एड्रेस अगर गलत भी डल जाए ना कहीं तो हो जाता है करेक्ट, इतनी टेंशन की बात नहीं है। अगर नाम में एक ही जगह ओ हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, उसका एफिडेविट लग जाता है। आप मेहनत पे ध्यान दो, आप मेहनत पे ध्यान दो, ये छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, ठीक, ठीक है। चलो, तो एलन बॉर्डर किसे मिला है? स्टीव स्मिथ को। रिचर्ड हेडली। अब ये पहला जॉनी मुलग मेडल मिला। भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज हुई थी ना इस बार, एलन बॉर्डर और गावस्कर के नाम से जो होती है, बॉर्डर गावस्कर, जो सीरीज जीती किसने? इंडिया ने जीती। कैप्टनसी किसने की थी? ज्यादातर मैचों में किसने की थी? अजिंक्य रहाणे ने की थी। तो रहाणे को ही मिला है। किसे जीता है बच्चों? रहाणे को मिला है जॉनी मुलग। और ये जॉनी मुलग कौन थे? ये ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रह चुके हैं। कौन है? ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ये रह चुके हैं बच्चों, ठीक है। चलो ध्यान रखना है, नाइटहुड सम्मान, भाई मैंने आपको उसमें भी बताया स्टैटिक की क्लास में कि नाइटहुड रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था? पोस्ट ऑफिस में जाके विसर्जन कर दिया था कि भाई रखो अपनी धर्मशाला को। तो नाइटहुड कौन देता है? देता है इंग्लैंड या ब्रिटेन, जो भी नाम से आए, वहां का सर्वोच्च सम्मान है। जैसे हमारे यहाँ का भारत रत्न है, ऐसे ही नाइटहुड कहाँ का है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इंग्लैंड का है, ब्रिटेन का। और ये दिया है लुइस हैमिल्टन को। लुइस हैमिल्टन किसके खिलाड़ी हैं? फॉर्मूला 1 रेसिंग के, है ना, फॉर्मूला 1 रेसिंग के खिलाड़ी हैं लुइस हैमिल्टन बच्चों, ठीक है। और ध्यान रखना है, लुइस हैमिल्टन को यह अवार्ड दिया गया है। किसे दिया गया है? लुइस हैमिल्टन को अवार्ड ये दिया गया है नाइटहुड का, ठीक है। और ये मर्सिडीज इनकी टीम है। गांधी शांति पुरस्कार बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चों। कब शुरू हुआ? गांधी जी की 125वीं जयंती पे 1995 में। कब शुरू हुआ गांधी जी की? बच्चों अभी जो क्लास शुरू से ले रहे हैं, अभी थोड़ा कंफ्यूजन भी हो तो क्लास अंत तक करेंगे।
अंत तक करके बताएंगे कि याद हुए या नहीं हुए, ज्यादातर याद हो गए या नहीं हुए, क्योंकि एक बार रिवीजन भी करवाऊंगा अभी जल्दी जल्दी। तो महात्मा गांधी की 125वीं जयंती 1995 में शुरुआत की गई है, ठीक है। कितनी पुरस्कार राशि है? तो इसकी है 1 करोड़। कितनी है बच्चों? 1 करोड़। और ये 2 साल के लिए दिया गया, अभी 2019 का भी और 2020 का भी। तो 2019 का जो है वो ओमान के सुल्तान है, सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद, सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद, सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद। और 2010 का जो 20 का पुरस्कार है वो मिला है शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान। तो ध्यान रखना है, अगर कंफर्म ना हो कि भाई दोनों ही ऑप्शन आ जाएं, तो पहले तो भाई किसको मिलेगा? पहले तो अगर कोई एक चीज ही दी जानी है तो पहले तो सुल्तान को मिलेगी, एक आम आदमी को तो तभी मिलेगी। तो ऐसे याद रखना है कि पहले सुल्तान को मिल जाएगी, फिर मिलेगी वो आम आदमी को, फिर मिलेगी शेख मुजीबुर रहमान को। किसे मिलेगी? शेख मुजीबुर रहमान को मिलेगी, ठीक है बच्चों। चलो, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार अंजलि भारद्वाज को मिला है। किसको? अंजलि भारद्वाज को अमेरिका देता है। कौन देता है? अमेरिका देता है ना। कौन देता है बच्चों? अमेरिका देता है। तो अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार। बच्चों ये बताओ, जो मंथली होती है क्लास, कुछ बच्चों को डाउट रहता है, डाउट ग्रुप में भी पूछते हैं, मंथली भी होती है हमारी। तो जनवरी से मार्च हम कर चुके हैं। मार्च एक ही क्लास में हमने किया था बच्चों, मार्च किस में किया? एक ही क्लास में किया है। और बाकी जनवरी की छोटी छोटी 3 वीडियो हैं, 2, और फरवरी की छोटी छोटी 4 हैं। मार्च एक में ही किया है। अब अप्रैल करना था वैसे तो, लेकिन अप्रैल में मुझे कुछ और सवाल भी ऐड करने हैं, क्योंकि अप्रैल में हमारी नॉर्मल क्लास भी नहीं हो पाई थी, मुझे और अंकित सर दोनों को कोविड हो गया था बच्चों, ठीक है। तो इसलिए ना अब के बार संडे में क्या मई की रख लें? अप्रैल की और बाद में रख लेंगे, क्योंकि अप्रैल का मुझे कुछ मटेरियल उसमें ऐड करना है, जो कि ऐड करना रह गया था। वो ज्यादा और ढंग से पढ़ानी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि उसके सवाल काफी रह गए थे हमारी क्लास में से। क्या मई की कर लें बच्चों? क्या मई की कर लें? जल्दी बताओ, मई की कर लें इस बार संडे में? मई की? बहुत बढ़िया। और एक चीज और बताओ, क्या फरवरी का 50 क्वेश्चन का टेस्ट कर लें? फरवरी का 50 क्वेश्चन का टेस्ट कर सकते हैं हम इस वीकेंड पे, सैटरडे या संडे, जब भी हमें टाइम मिल जाए, जब भी 21 खाली स्लॉट दे दे हमें, कर सकते हैं क्या? चलो भाई, दोनों चीज करेंगे, तो इस वीकेंड पे दोनों चीज ये हम करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो, अक्की की तरफ से भी भाई मिल गई है क्लियरिटी, और आपकी तरफ से भी। दोनों चीज क्या करनी है हमें इस वीकेंड पे करनी है, मई की भी करनी है। तो आपका इस तरह से 2 तरह से हो जाएगा। वहां तो हो जाएगा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में यही सारे सवाल, और यहां हो जाएंगे टॉपिक वाइज, यानी कि टेंशन करंट की खत्म। आप केवल 5 क्लास, 2 हो गई परसों की और आज की, और 3 क्लास और ऐसे लो, आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा भाई करंट अफेयर में, ठीक है। तो भ्रष्टाचार जो वाला था ये, अब साहित्य अकादमी, अब जल्दी से रिवीजन करना है बच्चों। अब कोई नया बच्चा जुड़े तो परेशान मत होना, ये जल्दी से रिवीजन का टाइम है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो बताऊंगा। कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में। किस क्षेत्र में? साहित्य के में। कितने में? 24 में। इस बार कितनी भाषाओं के लिए दिया गया? 20 के लिए दिया गया। कितना होता है इनाम? 1 लाख रुपए होता है। लेकिन इनाम बेशक कम हो, लेकिन ये बड़ा ही प्रतिष्ठित अवार्ड है, और लोग चाहते हैं कि हमें ये पुरस्कार मिले बच्चों, ठीक है। 2020 में हिंदी के लिए अनामिका, हिंदी के लिए अनामिका। कौन सी पुस्तक? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, ठोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। 2020 में अंग्रेजी के लिए किसे मिला? अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला। और कौन सी मूवी के, कौन सी उसके लिए, किस पुस्तक के लिए? व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर, व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर। सही मिलान करना है। सरस्वती की भाई शरण में पहुंच गए, सरस्वती की शरण में पहुंच गए। व्यास सम्मान किसे मिला है? शरद पगारे को मिला है, ठीक है। और बिहारी मिला है किसको? मोहन कृष्ण बोहरा, जिसके नाम में बिहारी है उन्हीं को मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखो। सरस्वती सम्मान किसको मिला है? सरस्वती सम्मान किसको मिला है? शरण कुमार लिम्बाले को, ये मैंने बताई दिया भाई, ठीक है। सरस्वती सम्मान किस पुस्तक के लिए मिला है? सनातन के लिए, जो लगातार चलती रहे, ठीक है। व्यास सम्मान किसके लिए मिला है? व्यास, भाई व्यास किसके होते हैं? वो तो सम्राट वम्राट जो होते हैं ना, उन्हीं के व्यास होते हैं। और बिहारी पुरस्कार मिला है तस्लीमा, है ना। बिहारी पुरस्कार ये आप देखो राजस्थानी के लिए मिलता है, और राजस्थान में क्या है? रेगिस्तान में, ठीक है। तो रेगिस्तान में तस्लीमा चली गई तो क्या हुआ? संघर्ष हुआ, उसे बड़ा ही संघर्ष करना पड़ा वहां भाई, रेत में चलने में उसे क्या हुआ? बड़ा ही संघर्ष करना पड़ा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, सही मिलान करना है। सरस्वती सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है,
क्या मिलेगा, 15 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, व्यास सम्मान दूसरे नंबर का है, 4 लाख रुपए मिलेंगे। बिहारी पुरस्कार को 2.5 लाख मिलेंगे, बिहारी पुरस्कार को 2.5 लाख मिलेंगे। मैन बुकर पाने वाले पहले फ्रांसीसी कौन है, डेविड डियोप। कौन है, डेविड डियोप। मैन बुकर पाने वाले पहले फ्रांसीसी कौन है बच्चों, डेविड डियोप है। पुरस्कार राशि कितनी है, 50,000 पाउंड आती है भैया, पुरस्कार राशि सीधे सीधे आती है। अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक के लिए पहले 2 साल में दिया जाता था, अब हर साल दिया जाता है। पूछ सकता है मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार कितने साल में एक बार दिया जाता है, अब हर साल दिया जाता है। 15 तक कब दिया जाता था, 15 तक 2 साल में एक बार दिया जाता था। पुस्तक कौन सी है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। शेख जायद अरब का नोबेल किसे कहते हैं, शेख जायद को। अरब का नोबेल शेख जायद पुरस्कार को किसने जीता है, ताहिरा कुतुबुद्दीन ने। और किस पुस्तक के लिए, अरेबिक ओरेशन, क्योंकि अरब वर्ल्ड का है इसलिए अरेबिक नाम में भी है। क्या है बच्चों, अरेबिक नाम में भी है। ये होगी अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, ध्यान रखना है। 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो जो मोर है, सोने का मोर कहां चला गया था, इनटू द डार्कनेस, यानी स्वर्ण मयूर यानी गोल्डन पीकॉक किसे मिला है, इनटू द डार्कनेस को मिला है। ठीक है, जीवन पर्यंत विटोरियो स्टोरोरो और कंट्री इन फोकस था बांग्लादेश। और भाई इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर विश्वजीत, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, इंडियन पर्सनैलिटी कौन सी है, जिसने विश्व को जीत लिया। इंडियन पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, जिसने विश्व को ही जीत लिया। कहां संपन्न हुआ, गोवा में संपन्न हुआ। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मिला है अनुपम खेर को, किसके लिए, हैप्पी बर्थडे है शॉर्ट फिल्म। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स किसे मिला है, अमिताभ बच्चन को मिला है। पहले इंडियन है, कौन है बच्चों, पहले इंडियन है। ठीक है, 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स क्या है, बेस्ट मूवी थप्पड़ को मिला है, बेस्ट अभिनेता इरफान खान को मिला है बच्चों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिला है तापसी पन्नू को, और बेस्ट डायरेक्टर का मिला है ओम राउत को। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट इरफान खान को। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड किसे मिला है, दादा साहब फाल्के, तो इसमें बेस्ट मूवी का पैरासाइट को मिला है, बेस्ट फिल्म तानाजी, और बेस्ट अभिनेता अक्षय कुमार, बेस्ट अभिनेता अक्षय कुमार। बेस्ट जो एक्ट्रेस हैं वो कौन है, दीपिका पादुकोण है छपाक के लिए। ठीक है, और बेस्ट निर्देशक हैं अनुराग बासु। ठीक है, चलो दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को। जेसी डेनियल किसे दिया गया, हरिहरन को। किसमें, मलयालम सिनेमा में योगदान के लिए, मलयालम सिनेमा में योगदान के लिए। आईसीसी के दशक के पुरस्कार, तो बेस्ट प्लेयर जो है विराट कोहली हैं, बेस्ट वनडे प्लेयर कौन है, विराट कोहली हैं। T20 वाले कौन हैं, जल्दी बताओ, राशिद खान हैं। और बच्चों टेस्ट वाले कौन है, स्टीव स्मिथ हैं। याद हो गए, देखो मुझे याद हो गए, मेरी तो उम्र भी हो रही है, आप तो अभी नए बच्चे हो, आपको तो याद हो ही जाने चाहिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है किसे, किसको बच्चों, लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है महेंद्र सिंह धोनी को। आईसीसी के दशक के पुरस्कार महिला खिलाड़ियों में तीनों पुरस्कार को कौन ले गई, तीनों को ले गई एलिस पेरी। कौन ले गई बच्चों, एलिस पेरी तीनों पुरस्कारों को ले गई बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना है। विजडन एल्मनक का दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर कौन है, इसमें 2010 के दशक के लिए विराट कोहली है। कौन है, विराट कोहली है बच्चों। रिवीजन है, अंकित कुमार रिवीजन है, स्पीड नहीं है, ये तो रिवीजन करवा रहा हूं, करवा दी क्लास, तो क्लास करवा दी भाई, फायदा उसी को होगा जो पूरी क्लास लेगा। अगर कोई रिवीजन पे आए, कोई शुरू में ही आए तो फिर फायदा नहीं होगा, बेनिफिट उसी को ही मिलेगा। कहने का हकदार मुझसे वही होगा जो मेरी हर क्लास को लेगा। ठीक है, चलो तो कौन हो गया। अब विजडन जो नॉर्मल अवार्ड है हर साल के लिए, बेन स्टोक्स को मिला है और बेथ मूनी को मिला है। पुरुष के वाली कैटेगरी में किसको मिला है, बेन स्टोक्स को, और विमेन वाली में मिला है बेथ मूनी को, और T20 में मिला है कीरन पोलार्ड को। लॉरियस वाले सबसे महत्वपूर्ण होते हैं भाई। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्समैन राफेल नडाल हैं, स्पोर्ट्स वीमेन कौन है, नाओमी ओसाका। स्पोर्ट्समैन राफेल नडाल हैं और वीमेन है नाओमी ओसाका। कौन है बच्चों, नाओमी ओसाका। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कब शुरू हुआ, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा 2021 में। पुरुष वर्ग में पहला किसे मिला, सीधे क्वेश्चन आएगा ऋषभ पंत को। महिला वर्ग में किसे मिला, शबनम इस्माइल को। शबनम को मिला जब आईसीसी मंथ प्लेयर मतलब प्लेयर ऑफ द मंथ, तो वो स्माइल कर गई, क्या कर गई, स्माइल कर गई। पहला गैर भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन है, बाबर आजम, क्योंकि 3 महीने तक तो लगातार इंडियन ही जीतते रहे। ठीक है, ध्यान रखना है। एलन बॉर्डर मेडल है ना, कौन देता है, ऑस्ट्रेलिया देता है, इसलिए स्टीव स्मिथ को। रिचर्ड हेडली किसे मिलेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड देता है, तो केन विलियमसन। अभी नो डाउट जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे अच्छे प्लेयर हैं स्टीव स्मिथ हैं, इसलिए एलन बॉर्डर याद रखो स्टीव स्मिथ को मिल रहा है। और ये भी कोई डाउट नहीं है कि न्यूजीलैंड के भी केन विलियमसन है, तो इनको किसका मिल रहा है बच्चों,
रिचर्ड हेडली वाला, और जॉनी मुलग मिला था अजिंक्य रहाणे को। नाइटहुड सम्मान कौन देता है? ब्रिटेन की सरकार देती है। किसे मिला है? लुइस हैमिल्टन को मिला है, ठीक है, ब्रिटेन की महारानी ने दिया है। गांधी शांति पुरस्कार 1 करोड़ का होता है, और सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद को, सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद को, और 2020 का मिला है शेख मुजीबुर रहमान को, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी पुरस्कार किसे मिला है बच्चों? अंजलि भारद्वाज को। किसे मिला है?